देखिए क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है इफ़ साइन ए प्लस टू बी इज इक्वल टू √3/2 एंड कॉस ए प्लस 4b इज इक्वल टू 0, ए ग्रेटर देन बी एंड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हमें यहाँ पर साइन ए प्लस टू बी इज इक्वल टू √3/2 दे रखा है और कॉस ए प्लस 4b इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तब हमें ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए जब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो जो हमें दे रखा है ये साइन ए प्लस टू बी इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। एक तरफ हम इसका यूज़ करेंगे और दूसरी तरफ जो कॉस ए प्लस 4b इज इक्वल टू 0 दे रखा है, एक तरफ हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए साइन ए प्लस 2b को तो आप ऐसे ही रख लो, जो √3/2 है तो साइन में √3/2 जो वैल्यू होती है वो साइन 60 डिग्री की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, साइन 60। इसी तरीके से कॉस ए प्लस 4b को आप ऐसे ही रखें। कॉस में जो 0 डिग्री वैल्यू होती है, 0 वैल्यू होती है वो कॉस 90 डिग्री की होती है। अब यहाँ से दोनों तरफ से साइन कैंसिल करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस 2b इज इक्वल टू 60। इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट आ गई है और यहाँ पे हम दोनों तरफ से कॉस ख़त्म करके a प्लस 4b इज इक्वल टू लिख सकते हैं 90, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास 2 आ गई है। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को साथ में लिख लेंगे। a प्लस 4b इज इक्वल टू 90, इक्वेशन 2 आ जाएगी हमारे पास ये। अब इनको जो है आप किसी भी एक मेथड से, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या कोई और मेथड जो भी आप लगाना चाहें उससे आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। एलिमिनेशन मेथड के लिए हम जानते हैं कि जब भी एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो या तो जो ए वाले इक्वल होने चाहिए या बी वाले। जो इक्वल वाले होते हैं उनके साइन अगर एक जैसे हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट और इन सब के साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस था तो ये माइनस और ये प्लस था तो ये भी माइनस। एक प्लस और एक माइनस तो कट जाएंगे ये दोनों। 2b प्लस का है, 4b माइनस का है, तो माइनस के बचेंगे यहाँ पर 2b इज इक्वल टू माइनस के 90 और प्लस के 60, तो कितना बचेगा, माइनस के 30। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30/2। 2 से जब ये कटेगा तो 15 टाइम कट जाएगा, b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो b की वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम इक्वेशन किसी भी एक में रख देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन किसी भी एक में रख सकते हैं, मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ। तो ये a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास, ये a की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस 2 इंटू बी कितना था, 15 इज इक्वल टू में 60 आ जाएगा। अब यहाँ पर a प्लस 2 की मल्टीप्लाई जब 50 से करेंगे, 15 से करेंगे 30 आ जाएगा इज इक्वल टू में 60। a की जब वैल्यू निकालेंगे तो 60 इधर आ करके माइनस के 30 आ जाएंगे। जब हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30 डिग्री और जो b की वैल्यू आई थी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री, ठीक है। ये जो है a और b की वैल्यू आ चुकी है, इन्हीं दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड